बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बायर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, ये खबर ऐसी है कि आपको अब प्रॉपर्टी में कहीं भी फंसने से बचाने वाली है। जी हाँ, अब बेंगलुरु के अंदर एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। क्या मैनेजमेंट सिस्टम है? वो मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि कम्प्रिहेंसिव डाटा होगा जिससे आपको प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस पता पड़ पाएगा, और लीगल स्टेटस अगर आप समझ पाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। तो ये सिस्टम अपने आप में प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड और लिटिगेशन जैसे इश्यूज से आपको ओवरकम कर पाएगा। आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे ही नहीं जिसके अंदर कहीं पर भी कोई शक शुबा हो। तो क्या है वो पूरा सिस्टम, क्या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कैसे वो कंफ्यूजन क्लियर करेगा, कैसे वो फ्रॉड से प्रिवेंट करेगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा होगा, कैसे उसकी मैपिंग की जाएगी यूटिलिटीज़ के साथ में, और रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होने वाला है उससे अथॉरिटीज़ को, और प्रोग्रेस स्टेटस करंटली उसका क्या है, कितना काम उसका हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या आप बेचने की सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप पे काम की है। इससे कम से कम आपको गवर्नमेंट जो फ्यूचर में करने वाली है और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उससे आप अवेयर रहेंगे। उसके साथ आप अपने आप को मैप करके फर्दर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को उसी हिसाब से रूट कर पाएंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं और आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन में डिटेल में देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। डाटाबेस फॉर लीगल स्टेटस। जी हाँ, ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट बेंगलुरु का वर्क कर रहा है कि ऐसा डाटाबेस क्रिएट हो जिसके अंदर प्रॉपर्टी के जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि फेसिंग कोर्ट केसेस और लिटिगेशन, उन सब का डाटा तैयार होगा। वो डाटा एक्सेसिबल होगा पब्लिक के लिए, जिससे प्रॉपर्टी बायर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका सारा लीगल स्टेटस चेक कर पाएंगे। और ये फॉलोड बाय प्रॉपर्टी आईडी होगा, मतलब आपने प्रॉपर्टी आईडी डाली, आपको सारी डिटेल उसके मिल गई। ये बहुत बेहतरीन कदम है। अगर ये हो जाता है तो मेरे को लगता है आम बायर की जो प्रॉपर्टी खरीदने से जो लोग डरते हैं वो कहीं हद तक क्लियर हो जाएगा, डाउट खत्म हो जाएगा, मन का भय खत्म होगा। आपको मैं पुराने केस से कोरिलेट करके बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में पहले पेपर फॉर्मेट के ऊपर सारा काम होता था। जब ट्रांसफ़र होता था तो उसके पीछे रेवेन्यू स्टैम्प लगता था और सिग्नेचर करके आप उसको ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, डीमैट बना है, वो सारे शेयर्स, तब से कितना ईजी हो गया है उन ट्रांजेक्शन्स को कर पाना। तो वैसे ही अब प्रॉपर्टी मार्केट में ई गवर्नेंस तहत ये सारे काम हो रहे हैं। तो जब इजीली डाटाबेस अवेलेबल होगा, प्रॉपर्टी के लिए अवेयरनेस होगी, तो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगी। बायर खरीदते हुए डरेगा नहीं, उसे लगेगा नहीं कोई मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है जो मैं इसको कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा होता हुआ देख रहा हूँ। दूसरा, क्लियरिंग कन्फ्यूजन। जब यहाँ गवर्नमेंट का एम है कि ऐसा इनिशिएटिव किया जाए जिससे कि कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाए। किसके? बायर्स के। उसके मेन कंसर्न्स क्या होते हैं? जब परचेज करता है वो प्रॉपर्टी, तो उसके मेन कंसर्न तो होते ही हैं कि लिटिगेशन ना हो। प्रॉपर्टी के अंदर मैं कोई साफ सुथरा प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कहीं पैसा ना हो कि पैसे भी दे दूँ और मेरे पैसे फंस जाए। तो ये डाटाबेस एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है कि जिससे आप प्रॉपर्टी लें और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ का आपको इसमें पता लग जाए। तो ये बायर्स को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करने वाला है। प्रिवेंटिंग फ्रॉड। जब एक प्रॉपर्टी आपने ली और उससे प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड केस चल रहा है, मल्टीपल कोर्ट केस चल रहा है सेम प्रॉपर्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ये आपको इससे लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टी मिल पाएगी। एक ट्रांजैक्शन के अंदर स्ट्रीमलाइन होगा और इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर, जिसको डाटा इजीली पब्लिक एक्सेस कर सकती है, उसके बेस के ऊपर ट्रांजैक्शंस होंगी। तो मेरे को लगता है कि कम से कम इससे प्रॉपर्टी फ्रॉड कम हो पाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डाटा। ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट सारे डाटा कलेक्ट कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स इन दी कोर्ट, और साथ में इंटीग्रेट कर रहा है वो सिविल केसेस से। जी हाँ, अगर कोई सिविल केसेस भी चल रहा है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तो उसको भी उससे इंटीग्रेट कर रहा है। तो अगेन इससे जब आप प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो आप उसके अंदर ऑनरशिप डिटेल्स जो है, यहाँ तक कि बाउंड्री क्या है, ऑनरशिप डिटेल क्या है, कोई एनक्रोचमेंट उसके अंदर तो नहीं। अगर
कोई कंसल्टिंग की आपको ज़रूरत है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो वो भी इसके अंदर होने वाली है। तो ये इंटीग्रेशन आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ इस प्रॉपर्टी में कंसर्न है, तो आप वहाँ जाके उस डिपार्टमेंट से कंसर्न अपना क्लियर भी कर सकते हैं। अगर वो आपको लगता है कि इशू रिजॉल्व होने वाला है, डिपार्टमेंट आपको एश्योर करता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। मैपिंग यूटिलिटीज़, जी हाँ, मैपिंग यूटिलिटीज़ यहाँ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उससे बिजली, पानी, ये सब चीज़ें कोरिलेट करती हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी आईडी जो होगी वो आपकी प्रॉपर्टी आईडी के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी, स्टेटस ऑफ पावर, वाटर सप्लाई कनेक्शन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड में होगी। तो यूटिलिटीज़ उसके अंदर अगर मैप हो जाती हैं तो यूटिलिटी रिलेटेड जो क्वेरीज हैं आपकी वो भी सॉल्व हो जाती हैं। कई बार मान लीजिए बिजली कनेक्शन लगा हुआ है उसके अंदर और आपने देखा मीटर लगा हुआ है लेकिन उसने 10 साल से पे ही नहीं किया, और जब आप ट्रांसफ़र कराने गए तो ट्रांसफ़र तो आपने प्रॉपर्टी की करा ली लेकिन बिजली का कनेक्शन अभी तक अनपेड है। जब आपने उसमें बिजली चालू कराने गए तो पता लगा 5, 6, 7 लाख रुपए उसके अंदर ड्यू है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिल जाएंगी कि क्या ये डाटा अपडेटेड है, क्या सारी फीस पेड है। अगर नहीं है तो आप सेलर को बोल सकते हैं कि आप इसे क्लियर कीजिए, तब मैं प्रॉपर्टी बाय करूँगा। तो अपडेट हर चीज़ का आपको प्रॉपर्टी आईडी के साथ कोरिलेट होता हुआ मिल जाएगा। दूसरा, रेवेन्यू कलेक्शन। जब ये सारी चीज़ें मैप हो जाएंगी, बिजली, पानी और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी, तो यहाँ गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होने वाला है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी कमर्शियल है और जो प्रॉपर्टी ऑनर है उस पर रेजिडेंशियल के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, तो प्रॉपर्टी कमर्शियल का कमर्शियल टैक्स बनता है, तो वहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू का भी फ़ायदा होगा। मतलब आप उस प्रॉपर्टी का क्या यूजेज कर रहे हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट का भी फायदा है। देखिए, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल टैक्स पे करना चाहिए, अगर रेजिडेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल के हिसाब से टैक्स पे करना चाहिए। तो ये एक फ़ायदा आम बायर का होता हुआ मुझे वहाँ दिख रहा है। अब समझते हैं आखिर क्या प्रोग्रेस है और क्या स्टेटस है इस पूरे ई गवर्नेंस सिस्टम का, जो इंटीग्रेशन के साथ डाटा अब तैयार हो रहा है, इसका करंट स्टेटस क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रोग्रेस है इंटीग्रेशन ऑफ डाटा का, करीब करीब 70% काम हो चुका है और अब ये इंफॉर्मेशन सारी प्रॉपर्टी आईडी और अकाउंट आईडी से कोरिलेट हो रही है। मतलब जैसे मैंने बताया, पावर, वाटर, ये सारी इंफॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं जिन्होंने नहीं दी है, उन सबको कोऑर्डिनेट करके, कोरिलेट करके एक ऐसा इनिशिएटिव तैयार किया गया है कि जिससे बायर को फ़ायदा हो पाए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, स्पेशली बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बायर्स के लिए है। और मुझे लगता है कि इससे जैसे ही आपको लीगल स्टेटस क्लियर हो पाएगा तो आप प्रॉपर्टी को सही ढंग से समझ पाएंगे, उसका लीगल स्टेटस आपको क्लियर होगा तो आप प्रॉपर्टी खरीदने में इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे। तो शुरू में तो ऐसी दिक्कत होती है, लेकिन जब आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूँ जिसमें फ्रॉड की गुंजाइश ज़ीरो है, तो आपका भय खुलता है। आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने में ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेके भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसे टाइम पर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन बढ़ती है, थोड़ा टाइम ज़रूर दिक्कत होती है, लोगों को लगता है कि एडिशनल चीज़ आ गई, हम पे लोड आ गया, अब हम कैसे करेंगे, लेकिन रिजल्ट उसका फाइनली बहुत अच्छा होता है। जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, नोटबंदी हुई, लोगों को पहले लगा ऑनलाइन पे करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हुई। जैसे मैंने बताया, शेयर्स अब डीमैट किए गए तो आज वो लोगों को बहुत इजी लग रहा है। वैसे ही ये चीज़ें आज शुरू में आपको टफ ज़रूर लगेगी, लेकिन यहाँ आपको गवर्नमेंट को भी हेल्प करना है, पार्टिसिपेट करना है। जो गवर्नमेंट द्वारा डिटेल मांगी जा रही है आपको वो प्रोवाइड करनी है, जिससे प्रॉपर डाटाबेस बन पाए। और होम बायर्स के लिए स्पेशली ये बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है, यहाँ तक कि सेलर्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि होम बायर जब ज़्यादा आएंगे उन्हें प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर होगा, स्टेटस क्लियर होगा, किसी एक एजेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगी, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बेंगलुरु के हर रेजिडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर रेजिडेंट को जानना ज़रूरी है।
अब फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।